Hi. So last year I went on a trip to northern areas और मैंने अपनी पूरी ट्रिप को डॉक्यूमेंट करने की एक छोटी सी कोशिश की थी. So here is that कोशिश. वीडियो से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर. मैंने वीडियो तो बहुत सारी रिकॉर्ड की थी लेकिन बहुत सारी फुटेज मेरी डिलीट हो गई. लेकिन वीडियो मैंने फिर भी बनाई है. सो आई होप यू एंजॉय. सो लेट्स बिगिन. कल ही का दिन था कि ज़िंदगी में उलझा था. ना कोई रुख था और ना ही मंजिल का पता. तोड़कर उम्मीदों की जंजीरें मैं आज निकला हूँ ज़िंदगी जीने. थकान बहाने सारे पीछे छोड़ दिए हमने. अब नज़रें बस मंजिल पे जमाए हुए हैं. तो हमारा प्लान ये था कि हम पहले जाएंगे हुंजा और फिर उसके बाद कश्मीर. सफ़र से पहले सफ़रनामा देख लेते हैं. तो हुंजा जाने के लिए हम सबसे पहले गए रावलपिंडी बाय ट्रेन. फिर रावलपिंडी से हम गए बेशाम बाय रोड. फिर बेशाम से हम गए हुंजा. फिर हुंजा में कुछ दिन ठहरने के बाद हम वापस आए बेशाम. फिर बेशाम से हम गए मुजफ्फराबाद बाय रोड. So the journey began from Kent Station कराची और एक लंबी सी जर्नी के बाद हम पहुंचे रावलपिंडी. एक लंबी सी जर्नी हो और साथ में कुछ दोस्त, और अगर उन दोस्तों में से एक के पास हो गिटार, तो एक बात तो कंफर्म है, ट्रिप चाहे कितनी भी लंबी हो बोरिंग नहीं होगी. तो 30 घंटों की ट्रेन राइड के बाद हम पहुंचे रावलपिंडी. रावलपिंडी में हम थोड़ा सा फ्रेश हुए. फिर उसके बाद हम दोबारा निकल पड़े फॉर बेशाम. ये जर्नी थी 12 घंटों की. बेशाम में हमने स्टे किया. फिर उसके बाद हम कल सुबह निकल पड़े फॉर हुंजा. नाउ दिस जर्नी वाजंट सपोज्ड टू बी वेरी लॉन्ग, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई. तो रात के 1 बज रहे थे. बाहर -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और कोई सेलफोन सर्विस अवेलेबल नहीं थी. हम सब कांप गए थे, ठंड से भी और डर से भी. लेकिन फिर एक फरिश्ते जैसे इंसान के फोन में सिग्नल आए. सो वी कॉल्ड फॉर रेस्क्यू. बस उसके बाद दिल में एक ही बात आ रही थी, दिस जर्नी बेटर बी वर्थ इट. तो ऑलमोस्ट 3 दिन की लंबी जर्नी के बाद हम पहुंचे हुंजा. और हुंजा के सीन्स कुछ ऐसे थे. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा,
लेकिन द नेक्स्ट डे आई वोक अप टू दिस व्यू। हुंजा में हाइकिंग करते हुए हम पहुंचे अल्तीत फोर्ट। -10 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में हाइकिंग करने का अपना ही मज़ा है। फोर्ट एरिया वाइज तो कराची के फ्लैट से भी छोटा था, लेकिन आप बस व्यूज़ चेक करें। फिर हमने आसपास की मार्केट्स विज़िट की एंड देन वी एंडेड द डे विद अ बॉनफायर। अगले दिन हमने एतबाद लेक, पस्सू कोन्स और सोस्ट मार्केट विज़िट की। आप ये क्लिप एंजॉय करें। तो हुंजा घूमने के बाद we hit the road again for Besham, where we stayed overnight. Then we hit the road again for about 7 hours and reached Muzaffarabad. और अगर आपको नहीं पता कि मुजफ्फराबाद में क्या है तो कोई बात नहीं, भाई हाजिर है। Muzaffarabad is the capital of Azad Jammu and Kashmir and it's at a height of 737 meter above sea level. लेकिन काम की बात यह है कि मुजफ्फराबाद is a city और शहर का मतलब अच्छा खाना। तो हमने उस रात अपनी पूरी ट्रिप का सबसे पहला अच्छा खाना खाया। दिन काउंट नहीं कर रहे तो आज डेट थी 31 दिसंबर और 2019 और 31 दिसंबर का मतलब न्यू ईयर्स ईव। सो वी सेलिब्रेटेड अवर न्यू ईयर्स इन कश्मीर। तो क्योंकि कश्मीर पहुंचे थे हम रात को, तो इस वजह से हमने सनसेट मिस कर दिया था। तो उसे कंपनसेट करने के लिए हमें देखना था सनराइज़। लेकिन हमें सनराइज़ ऐसे नहीं देखना था, हमें सनराइज़ देखना था पीर चनासी पे। और अगर आपको नहीं पता कि पीर चनासी क्या है तो कोई बात नहीं। पीर चनासी is a shrine and tourist destination near Muzaffarabad. It's at a height of about 3 kilometers above sea level. तो भाई यहाँ पर एक और बात बता दूँ, मुझे ये आजमाए। तो बस 1 किलोमीटर की हाइकिंग के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, तो इसलिए बाकी सारे गए आगे और मैं आ गया वापस कोस्टर में। सो टेक्निकली आई escaped डेथ फॉर द सेकेंड टाइम ऑन अ सिंगल ट्रिप। तो भाई अब अगर मुझसे कोई पूछे कि वॉज योर ट्रिप वर्थ इट, तो भाई 30 घंटों की ट्रेन की जर्नी के बाद, 3 दिन के सफ़र के बाद और रोड के सड़क छाप खानों के बाद, यस, माई ट्रिप वॉज वर्थ इट।